तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। दोस्तों, विंध्या गोस्वामी अपने जमाने की वह एक्ट्रेस है जो अपनी फिल्मों की वजह से कम और अपनी धमाकेदार प्रेम कहानियों की वजह से ज्यादा फेमस रही। ये मुलाकात एक बहार, न सुबह मेरी न शाम मेरी, न तू ही मेरी। इस अभिनेत्री ने घर से भागकर 2 बार शादी की। पहली शादी एक शादीशुदा एक्टर से और फिर अपने से 12 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर से की। आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि विंध्या गोस्वामी के पिता ने 7 शादियां की थी और जानेंगे वह खौफनाक वाकया जब भीड़ ने विंध्या गोस्वामी के कपड़े फाड़ दिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के भरतपुर में जन्मी विंध्या गोस्वामी के पिता का नाम वेणुगोपाल स्वामी और मां का नाम डॉली था, जो कि एक कैथोलिक थी। विंध्या के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में 7 शादियां की, जिसमें से एक डॉली भी थी। डॉली से ही उन्हें बेटी विंध्या हुई। विंध्या गोस्वामी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा सुर्खियों में रही। विंध्या की पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा से हुई। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, तो उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। विनोद मेहरा ने अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर विंध्या को डेट किया। विंध्या को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा हैं। विंध्या ने 1980 में चुपके से विनोद मेहरा से शादी कर ली। जब इनके करीबी द्वारा ये पता चला कि दोनों ने 1980 में ही चोरी चोरी शादी कर ली है और दोनों छिप छिप के साथ रहते हैं, कभी होटल में तो कभी शूटिंग के बहाने किसी दूसरी जगह। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा और विंध्या ने घर से भागकर शादी की थी। इस दौरान विनोद मेहरा की पहली पत्नी के भाइयों द्वारा विंध्या को धमकी मिलने लगी, जिसकी वजह से वह शूटिंग पर भी नहीं जा पा रही थी। तभी उनकी जिंदगी में जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता उनके लिए सहारा बनकर आए। जब विंध्या अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से परेशान थी, तब जेपी दत्ता का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। अब काम से होने वाली मुलाकात बिना काम के होने लगी और धीरे धीरे विंध्या की जेपी दत्ता के साथ खबरें सरे आम हो गई। विनोद मेहरा ने जिस तरह अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया, उसी तरह विंध्या ने विनोद मेहरा को दिया। विनोद मेहरा से शादी के 4 साल बाद यानी 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि इसके बाद विनोद मेहरा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। विनोद से अलग होने के बाद उन्होंने जेपी दत्ता से 1985 में दूसरी शादी कर ली। हालांकि ये शादी भी उन्होंने भागकर ही की, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसका मुख्य कारण जेपी दत्ता की उम्र थी। जेपी दत्ता उनसे उम्र में लगभग 12 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी विंध्या ने उन्हें जीवन साथी के रूप में चुना। एक बार फिल्म टक्कर के प्रीमियर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने विंध्या गोस्वामी को बुरी तरह डरा दिया। ये बात 1980 की है। उस समय विंध्या गोस्वामी की फिल्म टक्कर का कोलकाता में प्रीमियर था। लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो विंध्या की एक झलक पाने को बेताब थे। विंध्या गोस्वामी ने लेस वाला वेलवेट गाउन पहना हुआ था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां भीड़ में से किसी ने विंध्या गोस्वामी का गाउन खींच दिया और वह फट गया। जो कि गाउन पीछे से खींचा था, इसलिए फटने की वजह से विंध्या गोस्वामी की पूरी कमर दिखने लगी। विंध्या पूरी तरह डर गई। तभी वहां उनकी बहन पर्ल आई और उन्होंने विंध्या गोस्वामी को संभाला। इस घटना का जिक्र उन्होंने 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में भी किया था। वहीं उनके फिल्मी करियर की बात करें तो विंध्या गोस्वामी को हेमा मालिनी की मां की वजह से फिल्मों में एंट्री मिली। विंध्या के पड़ोस में म्यूजिक डायरेक्टर प्यारे लाल जी का घर था। उनके यहाँ जब एक पार्टी में वह अपने परिवार के साथ गई तो एक्ट्रेस हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने विंध्या को देखा तो उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी हेमा जैसी ही दिखती है। फिर उन्होंने कुछ पहचान के निर्माताओं से विंध्या की सिफारिश कर दी। तब विंध्या की उम्र महज 14 साल थी। मात्र 14 साल की उम्र में कुछ प्रोड्यूसर ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें फिल्मों में एंट्री मिल गई। 1976 में उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ विजय अरोड़ा को कास्ट किया गया। ये फिल्म कमाल नहीं कर सकी, लेकिन समीक्षकों ने उनके काम को काफी सराहा और उन्हें आगे भी कई फिल्मों में काम मिलता गया। इसके बाद विंध्या गोस्वामी ने प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, शान और दादा जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट रही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल, जो कि 1979 में आई थी।
इसी फिल्म ने बिंदिया गोस्वामी को घर घर मशहूर कर दिया। बिंदिया गोस्वामी ने 8 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने दर्जनें फिल्में की और पॉपुलैरिटी उन्हें गोलमाल से ही मिली। शादी के कुछ समय बाद बिंदिया गोस्वामी ने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी और पति का साथ देने लगी। फिल्मों के डायरेक्शन में वह पति की मदद करने लगी। इसके साथ ही उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने उमराव जान, बॉर्डर, एलओसी कारगिल और रिफ्यूजी में हीरोइनों के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। बिंदिया गोस्वामी ने साल 1987 में फिल्मों से दूरी बना ली और अब वह अपनी फैमिली लाइफ में बिजी है। तो दोस्तों, बिंदिया गोस्वामी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।